40 दिन आपके मुकम्मल नहीं होंगे तो आपके घर इंशाअल्लाह कोई ना कोई एक मुनासिब रिश्ता आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, काफ़ी दफ़ा ये चीज़ देखने में आई है कि एक हंसते बसते घराने को नज़र लग जाती है, एक चलते कारोबार को, मशहूर कारोबार को, हर चीज़ नॉर्मल होती है और वो अपनी आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ एकदम कारोबार ख़त्म हो जाता है। घर में बेटियां जवान बैठी हैं, उनके रिश्ते नहीं आते और जब आप लोगों के पास जाते हैं, आमिलीन के पास जाते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि आपके ऊपर कोई बंदिश हो गई है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये बंदिश नाम की जो चीज़ है ये क्या है, इसकी इलामात क्या हैं और ये इंसान की ज़िंदगी के ऊपर क्या असर रखती हैं। इससे पहले कि हम इसके ऊपर तफसील से बात करें, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक हदीस पाक है जिसका मफ़हूम ये है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि दुनिया की तमाम ताकतें मिलकर भी अगर तुम्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहें तो वो तुम्हें बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती, और अगर वही तमाम ताकतें, वही कुव्वतें मिलकर भी तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते तो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फ़ायदा और नुकसान सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के हाँ से, इजाज़त से ही होता है। ये बात ज़रूर है कि इंसान की जो तकदीर है उसमें ये भी लिखा हो सकता है कि ये इंसान कोई अच्छा अमल करेगा, कोई अल्लाह के हुजूर दुआ करेगा, तो उस दुआ के नतीजे में इंसान का वो जो काम अड़ा हुआ है, जो मुकम्मल नहीं हो रहा, तो वो काम मुकम्मल हो जाएगा। ये जो बंदिश है, बंदिश का मतलब होता है किसी चीज़ को बंद कर देना, किसी चीज़ को रोक देना। ये जादू से मुख्तलिफ चीज़ नहीं है। लोग समझते हैं, कोई कहते हैं कि हमारे कारोबार में बंदिश हो गई, हमारी औलाद में बंदिश है, हमारी बच्चियों के रिश्तों में बंदिश है, हमारी पढ़ाई में बंदिश है। तो जो बंदिश का नाम है, उनकी मुराद ये होती है कि हमारे काम को किसी ने रोक दिया हुआ है और वो शयातीन की ही मदद से होता है और उसी को हम जादू कहते हैं। सो ये बंदिश कोई नई चीज़ नहीं है। कोई अमल जादूगर से इसलिए करवाया जाता है कि इनका जो कारोबार है वो ख़राब हो जाए, या अगर मियाँ बीवी हैं तो उनमें बड़ा प्यार मोहब्बत है तो उनमें जुदाई डालने के लिए किसी जादूगर से ये अमल करवा लिया। सो ये जो बंदिश है ये भी जादू के ज़रिए ही होती है और ये जादू का ही एक हिस्सा आप कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, ये बहुत बड़ा एक मौजू है। तो अगर इसके ऊपर मुकम्मल गुफ्तगू की जाए कि बंदिश जो है उसकी कितनी इकसाम है, कौन सी बंदिश और उसका तरीका इलाज क्या है, तो उसके लिए वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। इसलिए मुख्तसर इस वीडियो में मैं सिर्फ जो रिश्तों की वजह से परेशान हैं, जिनकी बेटियों या बहनों के अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, तो उसका मैं आपको इलाज बता देता हूँ। वो इलाज ये है कि आपने मार्केट से एक ब्रांड न्यू एक कंघा खरीदना है और एक दुपट्टा खरीदना है। इस दुपट्टे पर और कंघे पर आपने 66 टाइम्स 66 दफ़ा सूरह यासीन की आयत नंबर 36 उसकी पढ़ाई करनी है। तरीक़ेकार ये है कि पहले भी दरूद पढ़ना है 3 दफ़ा दरूद पाक, उसके बाद ये आयत नंबर 36 सूरह यासीन की
66 टाइम्स पढ़नी है और आखिर में आपने फिर तीन दफ़ा दरूद पाक पढ़ना है और उस कंगे पर और उस दुपट्टे पर आपने दम कर देना। आयत मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आयत है सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। ये आयत आपने 66 टाइम्स पढ़नी है। ये दुपट्टा और ये कंगा ये वही यूज़ करेंगी जिनकी नीयत से इसको ख़रीदा गया है। मिसाल के तौर पर अगर ये दुपट्टा आपने सायरा के लिए ख़रीदा है तो सिर्फ सायरा ही इस दुपट्टे को इस्तेमाल करेंगी और जब भी वो बाल बनाएंगी तो वो यही कंगा इस्तेमाल करेंगी। इसके अलावा कोई दूसरा इस कंगे को इस्तेमाल नहीं कर सकता। और इसी आयत का जो विर्द है हर रोज़ 21 दफ़ा, उसमें भी 3 दफ़ा पहले आपने दरूद पाक पढ़ना है, फिर आयत पढ़नी है यही आयत, इसके बाद फिर 3 दफ़ा दरूद पाक पढ़ना है और फिर आपने उसको दम करना है। इंशाअल्लाह ताला 40 दिन तक आपने करना है। 40 दिन आपके मुकम्मल नहीं होंगे तो आपके घर इंशाअल्लाह कोई ना कोई एक मुनासिब रिश्ता आएगा और अल्लाह ताला इसमें तमाम बेहतरियाँ फरमाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो एक ख़ास दुआ की जाती है उसमें आपका नाम शामिल हो तो कमेंट्स में अपना नाम और जिस वजह से आप दुआ करवाना चाहते हैं वो वजह ज़रूर लिखिएगा।